गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे। आज की दिनांक है 26 मई 2020। आज का टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो अक्ष हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब इस समतल में कोई दो बिंदु दे रखे हैं हमें, बिंदु P और बिंदु Q, जिसके निर्देशांक है क्रमशः। बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं x2 y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसके लिए हम सूत्र स्थापित करेंगे। वो सूत्र कैसे निकला वो हम देखते हैं। अब P के निर्देशांक दे रखे x1 y1, यानी P से हम क्या करेंगे, P से हम x अक्ष पर लंब डालेंगे जिसको नाम दिया PM, और इसी तरह से Q पर भी हम x अक्ष पर लंब डालते हैं जिसको नाम दिया QN। अब ये लंब जहाँ पे मिलता है x अक्ष पर वो बिंदु है M, तो ये OM जो दूरी है वह है x1, और ये जो O से लगा के N की दूरी है वो है x2। तो ये mn दूरी कितनी होगी, x2 में से x1 घटा देंगे, यानी mn जो दूरी है वो आई हमारे पास x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P से इस लंब QN पर एक और लंब डालेंगे जिसको नाम देंगे PR, यानी ये जो कोण है ये है 90 डिग्री का, और ये हमें PQR, ये जो PQR त्रिभुज प्राप्त हुआ वह त्रिभुज हुआ समकोण त्रिभुज। अब इसी तरह से जब ये x2 माइनस x1 है तो PR भी x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर। इसी प्रकार से हम बिंदु Q के लिए Q से लगाकर N तक की दूरी हुई y2, और इसी प्रकार से P से लगा के M तक की दूरी हुई y1। तो ये जो दूरी है QR वह दूरी होगी y2 माइनस y1 के बराबर। अब हम इस समकोण त्रिभुज PQR को अलग से इधर बनाते हैं। अब इस PQR में, इस समकोण त्रिभुज PQR के लिए हमें PR प्राप्त है, आधार पता है x2 माइनस x1, लंब पता है y2 माइनस y1। इसमें हमें कर्ण पता नहीं है, कर्ण यानी बिंदु P की Q से दूरी PQ। तो इसके लिए हम इसमें बोधायन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगती है, तो समकोण त्रिभुज PQR के लिए बोधायन प्रमेय का प्रयोग करने पर, और बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण PQ, तो कर्ण की जगह हम कर्ण का मान लिख देंगे PQ स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है x2 माइनस x1, तो आधार की जगह हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट लगा के कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर। लंब कितना है y2 माइनस y1, तो लंब की जगह लिखा हमने y2 माइनस y1, इसको भी ब्रैकेट लगा के कोष्टक लगा के स्क्वायर। तो मान रखा, अभी हमने कुछ नहीं किया। इस बोधायन प्रमेय में कर्ण की जगह, कर्ण हमें पता नहीं है तो हमने PQ को ऐसे रहने दिया। PQ ये जो दूरी कहलाएगी उसका नाम होगा PQ। ये भुजा हो गई तो इसको हम PQ पढ़ेंगे। PQ स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस समीकरण का हम वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, LHS का भी वर्गमूल और RHS का भी वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर वर्ग हट जाता है, यानी कि वर्गमूल और वर्ग दोनों हट गए, बचा PQ, और LHS में RHS में बचेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी समतल में जो हमें दो बिंदु दे रखे थे, बिंदु P और बिंदु Q, उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमारे पास एक सूत्र मिल गया। ये जो सूत्र है वह है PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके ही अब हम आगे की प्रश्नावली के सारे सवाल हल करेंगे।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट एक्स निर्देशांकों का अंतर माइनस एक्स निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर माइनस वाई निर्देशांक के अंतर का होल स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है, सूत्र किसी समतल में दो बिंदु दिए गए हैं, यदि बिंदु P और बिंदु Q, तो उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हुआ PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।